नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर मुख्यमंत्री ने जताया दुख। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे एक हृदय विदारक हादसा बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह खबर सुनकर मन अत्यंत आहत है। मरंगबो दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिवारजनों को इस कठिन घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। इधर झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी इस घटना का गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति और शोकाकुल परिवारों को धैर्य प्रदान करें। वहीं रांची से भाजपा सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भगवान पुण्य आत्माओं को शांति प्रदान करें और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। जमशेदपुर में पर्यटन मंत्री ने फ्लैग ऑफ कर किया स्काई डाइविंग फेस्टिवल का शुभारंभ। जमशेदपुर में झारखंड पर्यटन के तत्वाधान में स्काई डाइविंग फेस्टिवल 2025 का शुभारंभ हुआ। कला संस्कृति पर्यटन खेलकूद एवं युवा मामले विभाग के मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू ने फ्लैग ऑफ कर डाइविंग फेस्टिवल का शुभारंभ किया। सोनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर में इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार पर्यटन विभाग साहसिक खेल तथा पर्यटन के क्षेत्र में नए क्षेत्र में काम करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य न केवल खनिज संपदा में समृद्धि है बल्कि यहाँ की प्रकृति सुंदरता, जैव विविधता, विविध धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत तथा साहसिक खेलों एवं पर्यटन की अपार संभावना है। राज्य सरकार डीजीसीए की गाइडलाइन एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप जमशेदपुर में स्काई डाइविंग का आयोजन कर रही है। नई संभावनाओं के साथ नई स्पॉट की पहचान कर राज्य में धार्मिक पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन एवं साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार पर बढ़ता जा रहा है झारखंड का बकाया। झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार पर राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड को विकास योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि में कटौती की जा रही है। मंत्री ने बताया कि कोयला रॉयल्टी का 1.36 लाख करोड़ अब तक झारखंड को नहीं मिला है। इसके अलावा पीएम आवास योजना, मनरेगा, नल जल योजना और बाल विकास परियोजनाओं जैसी योजनाओं में भी केंद्र सरकार का बकाया बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग जल्द ही इन बकायों को पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि झारखंड को अब तक कितनी राशि नहीं मिली है। महाकुंभ जा रहे गांडे के श्रद्धालु हुए सड़क हादसे का शिकार, विधायक कल्पना सोरेन ने भेजी राहत। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ जाने के दौरान गिरिडीह जिले के गांडे से कुछ लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। इस दुर्घटना की जानकारी जैसे ही गांडे की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन को मिली, उन्होंने तुरंत राहत कार्य के लिए कदम उठाए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कल रात महाकुंभ स्नान के लिए जाते समय गांडे के हमारे कुछ लोग दुर्भाग्यवश दुर्घटनाग्रस्त हो गए। घायलों की सहायता के लिए तत्काल झारखंड पुलिस के पदाधिकारियों को बनारस भेजा गया है ताकि उन्हें हर संभव सुविधा मिल सके। हम सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करते हैं और बीएचयू हॉस्पिटल में भर्ती लोगों को हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं। राज्य में 50,000 रुपये के किसान क्रेडिट कार्ड वाले को नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री आवास। भारत सरकार ने पूरे देश में करीब 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों की 2018 में बनी सूची को अपडेट करने का निर्देश दिया है। वहीं जिनके पास 50,000 रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड होगा उनको पीएम आवास नहीं मिलेगा। झारखंड सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पीएम आवास योजना के लाभुकों का सर्वे करने को कहा गया है। वहीं झारखंड को पठारी राज्यों की सूची से भी बाहर कर दिया गया है। पठारी राज्यों की सूची में अब केवल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख है। यहाँ के लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1,30,000 रुपये दिए जाएंगे। शेष राज्यों के लाभुकों को 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। अगले 5 साल का लाभुक तय करने के लिए भारत सरकार ने दिशा निर्देश तय किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ से मची भगदड़, 15 यात्रियों की हुई मौत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात करीब 9:55 पर यात्रियों के बीच भारी भगदड़ मच गई। इसमें 15 यात्रियों की मौत हो गई। इनमें 11 महिलाएं, 1 पुरुष और 3 बच्चे शामिल हैं।
घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना के बाद रेलवे प्रशासन और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर हुई। प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनों को रद्द होने के कारण स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। ट्रेनों के अचानक रद्द होने की घोषणा के बाद यात्री घबरा गए, जिससे अफरा तफरी मच गई और भगदड़ की स्थिति बन गई। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यह बहुत दुखद हादसा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ के कारण हुई मौतों से बहुत दुखी हूं। जमशेदपुर में हाईवा चालक ने बाइक को रौंदा, पति पत्नी की मौत। जमशेदपुर में एक बार फिर सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई। बागबेड़ा थाना अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय मोड़ महुआ गली के पास शनिवार देर शाम 9 एंट्री में तेज रफ्तार में दौड़ रहे हाईवा ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया, जिससे सेवानिवृत्त टाटा स्टील कर्मी परसुड़ी प्रथम नगर निवासी देवाशीष चौधरी व पति नुपुर चौधरी की मौत हो गई। घटना शनिवार देर शाम 8:45 बजे की है। जानकारी के मुताबिक जुगसलाई से बाजार कर पति पत्नी बाइक से घर लौट रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार हाईवा चालक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों पति पत्नी सड़क पर गिर गए। सड़क पर गिरने के बाद हाईवा ने उन्हें कुचलते हुए भागने लगा, लेकिन लोगों ने कुछ दूरी पर हाईवा को रोक दिया और चालक हाईवा को छोड़कर भागने के प्रयास में था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने रोड जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। धनबाद में बिना टिकट के 876 रेल यात्री पकड़ाए, 4,44,000 रुपये की हुई वसूली। धनबाद रेल मंडल में शुक्रवार को बड़े पैमाने पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। धनबाद कोडरमा खंड में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और मंडल के विभिन्न खंडों में टिकट चेकिंग की गई। इस दौरान चंद्रपुरा, डाल्टनगंज, चौपन, बरकाना, सिंगरौली स्टेशनों में जांच की गई। अभियान में 876 यात्रियों को पकड़ा गया, जिसमें बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री, बिना उचित प्राधिकार के यात्रा करने वाले यात्री, बिना बुक किए गए सामान के साथ यात्रा कर रहे यात्री शामिल थे। इनसे 4,44,435 रुपये का जुर्माना वसूला गया। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे बने प्रवर समिति के सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद बैजयंत पाठक को प्रवर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि समिति में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को सदस्य बनाया गया है। कुल 31 सदस्यों वाली समिति में गोड्डा सांसद का नाम दूसरे नंबर पर है। इस समिति में झारखंड से पलामू के सांसद बीडी राम भी सदस्य बनाए गए हैं। समिति में भर्तृहरि महताब व दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी सदस्य हैं। बैजयंत पाठक की अध्यक्षता वाली इस समिति को संसद के अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। संसद का बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 पेश किया था। विधेयक पेश करते समय वित्त मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष से विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का आग्रह किया था। नया आयकर विधेयक 2025 आयकर कानून 1961 का स्थान लेगा। इसे अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। जेजेएमपी के उग्रवादी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार। गुमला जिला के घाघरा थानेदार तरुण कुमार ने शनिवार को सदर प्रखंड के गरटोली डुमरडीह में जेजेएमपी के सक्रिय सदस्य पवन उरांव उर्फ पवन महतो उर्फ पवन कुम्हार, पिता उदय महतो उर्फ उदय कुम्हार के घर इश्तिहार चिपकाया। उन्होंने बताया कि 2021 में घाघरा थाना क्षेत्र में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें उग्रवादी सम्मिलित था। पवन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत थी, लेकिन वह हमेशा घर से फरार रहता था, जिसके बाद न्यायालय से निर्गत इश्तिहार में उसके घर में चिपकाया गया। साथ ही परिजनों को यह भी जानकारी दी गई कि अगर आरोपी समय पर आत्मसमर्पण नहीं करता है तो आगे की कार्रवाई करते हुए घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। रांची नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर, कार्यालय का कामकाज रहा ठप। रांची नगर निगम के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को कलमबद्ध हड़ताल पर रहे। हड़ताल पर रहने के कारण दिन भर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित सभी तरह का कामकाज ठप रहा। जन्म प्रमाण पत्र लेने और आवेदन जमा करने पहुंचे सैकड़ों लोगों को बेरंग लौटना पड़ा। दिन भर निगम कर्मी अपने टेबल पर बैठे, लेकिन किसी ने कुछ काम नहीं किया। कर्मियों की मांगों के संबंध में नगर निगम के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश राम ने कहा कि एससीपी और एमसीपी का लाभ देने और प्रोन्नति को मामले में निगम के पदाधिकारी सकारात्मक रुख नहीं दिखा रहे हैं।
एक और वर्षों से बहाल कर्मचारी टैक्स कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुए और वहीं से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दूसरी ओर नगरीय प्रशासन निदेशालय की ओर से कर्मचारियों को बहाल कर निगम भेजा जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राम ने कहा कि इस बार 20 फरवरी से सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इस बार जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक निगम का कामकाज ठप रहेगा। शहरी गरीबों के लिए बनाए गए बॉम्बे आवास जर्जर। रांची में शहरी गरीबों को बसाने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2007-8 में चिरौंदी में बॉम्बे आवास का निर्माण कराया था। योजना के तहत यहां 872 फ्लैट बनाए गए थे, लेकिन अब ये फ्लैट रहने लायक नहीं है। भवन के जर्जर हालात को देखकर यहां के निवासियों ने निगम से आवास की मरम्मत कराने का आग्रह किया था। इस पर निगम ने इसकी जांच अभियंताओं से कराई। निगम के अभियंताओं ने जांच रिपोर्ट में दी कि अब ये आवास मरम्मत लायक नहीं। इसके बाद निगम ने इसकी जांच भवन निर्माण के विशेषज्ञ अभियंताओं से कराई, जिस पर भवन निर्माण के अभियंताओं ने भी बताया कि भवन इस हद तक जर्जर हो गया है कि अब इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 44 लाख से अधिक का वित्तीय घोटाला। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मुकुल नारायण देव के कार्यालय में विश्वविद्यालय के लाखों रुपये अनियमितता के आरोपों को झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने जांच कर सही पाया है। अंकेक्षण विभाग ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय वित्त विभाग की कारगुजारियों का पर्दाफाश किया है। इसमें कुलपति को सलाह देने वाले कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी के भी शामिल होने की आशंका जताई गई है। ऐसे लोगों को 1 माह अर्थात 15 मार्च 2025 के अंदर चिन्हित कर रकम वसूली व नियम संगत कार्यवाही करने का निर्देश विनोबा भावे विश्वविद्यालय को दिया गया है। इस संबंध में झारखंड सरकार के वित्त विभाग के अंकेक्षण निदेशालय ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव को संपूर्ण अंकेक्षण प्रतिवेदन सौंप दिया है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन करते हुए खर्च किए गए राशि का वसूली एवं दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने को कहा गया है। प्रतिवेदन में विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता की बात भी कही गई है। IIT ISM में 2 नए कोर्स हो रहे हैं शुरू। IIT ISM धनबाद में 2025 के अंडर ग्रेजुएट सत्र से 2 नए कोर्स शुरू करने जा रहा है। इनमें JEE एडवांस के माध्यम से नामांकन लिया जाएगा। संस्थान का माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग में 5 वर्षीय डुअल कोर्स भी शुरू करेगा। इसमें कुल 60 सीटें होंगी। वहीं केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी विभाग में 5 वर्षीय बैचलर इन साइंस और मास्टर इन साइंस कोर्स शुरू करने जा रहा है। इसमें पहले 4 वर्ष बैचलर इन साइंस और अंतिम 1 वर्ष मास्टर इन साइंस की पढ़ाई होगी। इस कोर्स में फिलहाल 26 सीटें निर्धारित की गई हैं। इन दोनों नए कोर्स के शुरू होने के बाद संस्थान के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में कुल 86 सीटें वृद्धि होंगी। अभी यहाँ UG प्रोग्राम में 1125 सीटें हैं, जो नए सत्र में बढ़कर 1211 हो जाएंगी। समुद्री इंटरनेट सुविधा से जुड़ेगा भारत। मेटा कंपनी ने भारत को बड़ी सौगात देने की घोषणा की है। कंपनी ने एक बड़े समुद्री प्रोजेक्ट में भारत को शामिल करने का ऐलान किया है। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट वाटरवर्थ का नाम दिया गया है। इसके तहत दुनिया के 5 महाद्वीपों को समुद्री इंटरनेट केबल के जरिए कनेक्ट करने की योजना है। प्रोजेक्ट के इस दशक के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। यह परियोजना अमेरिका भारत संयुक्त नेतृत्व बयान का हिस्सा है, जिसे 13 फरवरी को PM नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद जारी किया गया था। प्रोजेक्ट के तहत मेटा इन 5 महाद्वीपों के बीच 50,000 किलोमीटर से भी लंबा अंडर वाटर केबल बिछाएगा, जिसकी लंबाई पृथ्वी की परिधि से भी अधिक है। यह एक बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है, जिसमें कई साल तक निवेश किया जाएगा।